इन 7 दिनों में सोलर सिस्टम में 3 बड़े इवेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियन है, वो सूरज के बस ब्रेव डिसीजंस लेंगे एंड मरकरी उनको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड ज़रूर है, कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन, कुछ सेंसिटिविटीज़, कुछ सोचते हुए डर या बुज़दिली के फिट्स आना, मूड स्विंग होना, दीज आर लिटिल पॉसिबिलिटीज़। बट अदरवाइज आपके प्लैनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपसे पहले मैंने जितनी रिसर्च दी 7 स्टार्स को, एरीज से लेकर स्कॉर्पियोस तक, यू आर ऑन नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 अगस्त से सो ऑन 29 अगस्त तक जो 7 दिन आपके सामने आने वाले हैं, इन 7 दिनों में सोलर सिस्टम में 3 बड़े इवेंट्स हैं। उन तीनों बड़े वाक़यात का सैजिटेरियन नेचर पर काफ़ी गहरा असर होने वाला है। मैं वो तीनों वाक़यात एक सिंगल लाइन में बयान कर देता हूँ एंड देन फिर जो उसके इम्पैक्ट्स सैजिटेरियन नेचर पर आएंगे, मेल, फीमेल, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स, वो सब तफसील बयान करूँगा। पहला वाक़या होगा 23 अगस्त को, सूरज आपके लिए आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। दूसरा वाक़या सेम डे मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो भी 10th एंगल पर ही रेट्रोग्रेड है। एंड तीसरा वाक़या होगा 27 अगस्त को, जब मार्स आपके लिए आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा। बज़ाहिर देखा जाए तो ये तीनों वाक़यात बहुत प्रोडक्टिव हैं। 2 वाक़यात बहुत प्रोडक्टिव हैं। मरकरी तो रेट्रोग्रेड ही होगा और दिस इज़ द सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशंस साइटेरियंस। मरकरी 23 को रेट्रोग्रेड होगा। वीनस ऑलरेडी कुछ हफ्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा है। सैटर्न 17 जून से ही रेट्रोग्रेड है एंड ये वाली सिचुएशन, यूरेनस भी रेट्रोग्रेड है। ये वाली सिचुएशन अमूमी तौर पर टाइम बिहेवियर्स को थोड़ी स्लो डाउन कर देती है। बट अदरवाइज़ आपके प्लैनेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपसे पहले मैंने जितनी रिसर्च दी 7 स्टार्स को, एरीज से लेकर स्कॉर्पियोस तक, यू आर ऑन नंबर 1। बेहतरीन पोजीशन, बेहतरीन फ्यूल्स आपके पास मुयस्सर रहेंगे अपनी कामयाबियों के मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए। आपके लिए मार्स का 11th एंगल पर आना प्रोडक्टिव है। 2 साल में एक दफ़ा होता है। 11th एंगल पर आते ही आप हायर एजुकेशन के हाईली एलिजिबल हो जाएंगे, ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकेंगे, टीम वर्क कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कर सकेंगे, कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, बाय कर सकेंगे, लाइफ स्टॉक में अगर आपकी कोई इक़दामात करने हैं वो कर सकेंगे, टीम वर्क में अगर किसी खेल से आपके ताल्लुक़ है, अगर किसी बिल्डर एसोसिएशन से आपका ताल्लुक़ है, अगर आप मिलिट्री में हैं या अगर आप हुकूमती सतह पर किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे जाने वाले। चीज़ें और ताकतवर होंगी और स्मूथ होंगी, प्रॉफिटेबल होंगी, अथॉरिटीज़ आएंगी एंड पीस ऑफ माइंड मिलेगा। इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अपने एनिमीज़ को रिपेल कर सकेंगे, आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकेंगे, आप अपने बिलीव्स को बढ़ा सकेंगे, आप अपने अंदर चेंजेस ला सकेंगे, विजिबल चेंजेस जो ज़्यादा मैच्योरिटी, संजीदगी एंड अफेक्टिविटी पर मबनी होंगी। ये आपके 5th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये उसका तीसरा एडवांटेज है कि जब भी मार्स अच्छे एंगल पर हो, आपकी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं, आपकी डील मेकिंग इन्हेंस हो जाती है, आपका पब्लिक इमेज डेवलप होता है, आपकी फेस वैल्यूज़ बनती हैं, आप फैमिली वेलफेयर के लिए ज़्यादा अच्छे इक़दामात करने लग जाते हैं, आप ज़्यादा ज़रखेज़ होने लगते हैं, आपकी ज़ात से ज़्यादा कामयाबियाँ उभरने लगती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी 27 अगस्त को आपके सामने आएगी। दूसरी पॉजिटिविटी 23 अगस्त को, जब सूरज आपके 10th एंगल पर होगा, दैट इज़ आइडियल फॉर योर करियर, फॉर योर मल्टीटास्किंग, फॉर योर जॉब, फॉर न्यू जॉब अचीवमेंट्स, जॉब स्विचिंग, एक से ज़्यादा बिजनेसेस की तरफ जाना, बिज़नेस को इन्हेंस करना, बैनुल-अक़वामी सतह पर जाना, ये सब मुमकिन हो सकेगा। एंड यू आर मोर डिसाइसिव, ब्रेव डिसीजंस लेंगे, रिस्की डिसीजंस, अफेक्टिवली, ज़्यादा प्रॉफिट्स के साथ। इसी 10th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर सूरज यहाँ 23 तारीख को ना आए, अगर ना आता, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आना तो श्योर था, और सिर्फ मरकरी अकेला रेट्रोग्रेड होता तो आप फैसलों में इरिटेटेड होते,
एक्सप्लेन अच्छा ना कर पाते, आप अपने डिसीजंस में लोगों को नाराज़ कर बैठते, आप डिसीजंस भी डिले करके लेते, आपके प्रॉफिट्स भी लेट होने लगते। अभी भी ऐसा होगा, लेकिन वो वीक सेजिटेरियंस के लिए होगा। जो स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियन है वो सूरज के बस ब्रेव डिसीजंस लेंगे एंड मरकरी उनको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड ज़रूर है, कुछ छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन, कुछ सेंसिटिविटीज़, कुछ सोचते हुए डर या बुजदली के फिट्स आना, मूड स्विंग होना, दीज आर लिटिल पॉसिबिलिटीज़। बट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, अफेक्टिव होंगे, बिग फोरम्स पर होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, मल्टीटास्किंग के साथ होंगे, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। दीज आर द पॉसिबिलिटी। एंड इसके अलावा सूरज क्योंकि आपके लिए 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो आपका स्पिरिचुअल पीस, आपके रिलेशन विद द हायर वंस, बॉसेस, फादर, या फिर जो इख्तियारात में आपसे ज़्यादा लोग होते हैं उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे। वीनस रेट्रोग्रेड है तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर लव लाइफ, यू हैव टू केयरफुल अबाउट योर फिज़िकल हेल्थ एंड थोड़ा सा आपको ऐसा भी केयरफुल होना होगा कि दोस्तों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी ना करें, बहुत ज़्यादा दूर भी ना जाएं। ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन आप दोस्ती या अपने पब्लिक कनेक्शंस या अपने लव कनेक्शंस बिल्कुल डिस्पर्स कर दें, और ऐसा भी ना हो कि पूरे का पूरा उन पर डिपेंड करें। जितने दिन वीनस रेट्रोग्रेड है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, थोड़े दिन रेट्रोग्रेड रहेगा, अगले हफ्ते सितंबर की कुछ तारीख है 8 या 9 तारीख तक ये डायरेक्ट हो जाएगा एंड देन अगेन यू आर ऑन ट्रैक। आपके रूलिंग प्लैनेट का जिक्र यहाँ करना ज़रूरी है, दैट इज़ जुपिटर, एंड वो 6th एंगल पर है, पॉजिटिव है, फिजिकल हेल्थ, माइंड हेल्थ, नॉलेज एंड इन्हांसमेंट, ये भी मुयस्सर है। सो इतनी फैसिलिटीज़ के बाद मुझे लगता है कि सैजिटेरियन इस हफ्ते को एंजॉय करेंगे। सक्सेसेस, रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैरियर, ये सब चीज़ें आपके लिए फेवरेबल। बट मूड पर ध्यान रखना है। रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स इस वक्त बहुत पिंच कर सकती है आपको, उसमें वीनस लव लाइफ के लिए, मरकरी मूड स्विंग्स के लिए, सैटर्न डिसिप्लिन के लिए, यूरेनस अपॉर्चुनिटीज़ की कमी के सूरत में आपके सामने आ सकता है। अगर आप अपने नेचुरल फ्लो पर रहते हुए ही अपनी अवेलेबल प्लानिटरी पॉजिटिव पोजीशन को यूज़ करते ही अपनी कामयाबियां मुकम्मल तौर पर हासिल कर लें, पर्सनालिटी मेक करें, फैमिली वेलफेयर के इक़दाम करें, लव लाइफ भी सब सही चल रहे, तो ज़रूरत नहीं किसी तरह की रेमेडीज़ परफॉर्म करने की। लेकिन अगर किसी एक सेक्टर में, 2 या 3 सेक्टर्स में आप उलझने लग जाएं तो आपको सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करनी चाहिए। मैंने अपने 23 ईयर कैरियर में सूरह शम्स को बेहतरीन पाया, नॉट फॉर मी बट फॉर माई क्लाइंट्स आल्सो, जिसकी वजह से टाइम बिहेवियर्स बाबरकत हो जाते हैं। एंड अगर आप ब्लू सफ़ायर भी साथ पहन लें तो साइंटिफिक रेमेडीज़ के तौर पर जो कैटलिस्ट चाहिए होता है हमें अपनी सलाहियतों को बूस्ट अप करने के लिए, रिपेयर या प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी मुयस्सर आ जाएगा। स्पिरिचुअल रेमेडी सूरह शम्स, साइंटिफिक रेमेडी ब्लू सफ़ायर, दोनों मिलकर टाइम बिहेवियर को स्मूथ एंड सिल्की रखेंगे एंड यू विल बी ओके इन ऑल कंडीशंस। बट अगर उसके बावजूद उलझने आए तो फिर इस पर ज़्यादा टाइम सर्फ ना करें, फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। वो एक बेहतरीन मेथड है चीज़ों को चेक करने के लिए कि प्रॉब्लम्स कितनी हैं और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं साइटेरियंस, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। प्लैनेटरी पोजीशन टाइम बिहेवियर ही जनरेट कर सकती है। ये कोई तलवार निकाल कर आपको मारेगी नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटेगी, कोई खून नहीं रिसेगा, बट चीज़ों को समझ कर चलने से, आप चीज़ों की डेप्थ को जज करने से उसकी अच्छाई वाली साइड को ज़्यादा ग्रैब कर सकेंगे एंड जो कमज़ोर साइड हैं उन्हें रिपेल कर सकेंगे, उनसे बच सकेंगे। और हमेशा ही यही रहा है, इंसान अपनी नॉलेज से प्रॉफिटेबल चीज़ों को लेने की कोशिश करता है, नॉन प्रॉफिटेबल चीज़ों को जज करके उन्हें अपनी ज़ात से दूर धकेलता है, और यही अक्लमंदी का तकाजा है। अगर आपने टाइम साइंसेस को समझा तो आपकी सलाहियतें इतनी ज़्यादा हैं कि आप अपने लिए भी बेनिफिशरी होंगे एंड अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी बेनिफिशरी होंगे।
इस हफ्ते इन 3 इवेंट्स के बाद चीज़ें तेज़ी से बदलेंगी। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि इस हफ्ते तो ये इवेंट सामने आएंगे एंड फिर इनका इम्पैक्ट अगले हफ्तों में सामने आएगा, मौका मिलेगा उन पर मज़ीद बात करने का, तफसील तो बयान करता रहूँगा। ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में एक्सप्लेन कर दी, कोई चीज़ रह गई हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं पर जवाब दूँ या फिर अगली वीडियोज़ में उसे एक बाकायदा टॉपिक के तौर पर एक्सप्लेन करूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह साइटेरियंस, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये रिसर्च वर्क, मेरी ये एस्ट्रोलॉजिकल अवेयरनेस आपको अच्छी लगती हो या आपकी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।